नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए हैं। मोदी ने DRDO द्वारा डिजाइन और BAL द्वारा निर्मित एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भारतीय नौसेना को सौंपे और साथ ही भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए ड्रोन और UAV भारत सेना को सौंप दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज तो शौर्य और पराक्रम की परिकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती है और इसी के साथ ही आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है। आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है और PM मोदी ने यह भी कहा है कि आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है तो वहीं साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 साल सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी और ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से
मैं झांसी को नमन करता हूं, वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। झांसी की तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जहां उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को उनके पराक्रम को याद किया और साथ ही देशवासियों को त्योहारों की बधाई भी दी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानून वापस लेने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने के फैसले का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे और आज गुरुपर्व और प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आगे योगी ने कहा कि यद्यपि शुरू से ही एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो ये बात मानता था कि किसानों की आमदनी बढ़ने में इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके बावजूद कुछ किसान संगठन इनके विरोध में उतर आए और सरकार ने हर स्तर पर संवाद का प्रयास भी किया। हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो, जिसके बाद ये कानून अब वापस लेने पड़ रहे हैं। इसी दौरान आपको बता दें, पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया और एक संबोधन में उनका आभार व्यक्त किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए
तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। और ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि हमसे कुछ चूक रह गई हो जो हम समझा नहीं पाए। और किसान संगठनों का एक तबका ऐसा था जो कृषि कानूनों के साफ तौर पर विरोध में था। और बहरहाल सरकार ने ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए हैं और अब जो कि एमएसपी की मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है, उसको लेकर भी कमेटी गठन करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को पत्र लिखकर मांग की है कि वो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाएं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें। प्रियंका ने आगे मांग की है कि देश भर में किसानों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री शुक्रवार रात को राज्य की राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं और वो पुलिस के आला अधिकारियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मैंने उन्हें पत्र लिखा है और मैं आपके माध्यम से इस पत्र को देश के सामने रखना चाहती हूं। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पत्र में। नमस्कार, बोलो। प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए।
लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा को, जहां उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना पत्र पढ़ा और क्या कुछ बातें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखी हैं वो भी सबको पढ़कर सुनाई। और साफ तौर पर किसानों को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी की नीयत को लेकर यहां पर सवाल उठाया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी साफ तौर पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब आपको बीजेपी की हकीकत पता है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब से 2000 का नोट आया है भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज जो फैसला लिया गया है वो किसान के हित में है। अभी तक बकाया भुगतान नहीं हो पाया है और किसानों के हित के लिए एमएसपी का कानून भी बनना चाहिए। बीजेपी को जनता हटाना चाहती है, वोट के लिए ये किया गया है और हो सकता है कि चुनाव के बाद नए तरीके से ये कानून एक बार फिर से लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का विरोध हर किसान कर रहा है। जब किसान इसके पक्ष में नहीं था तो इसे लागू ही क्यों किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि एमएसपी के लिए कानून कब लाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज बाजार में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए नहीं है। और 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन मंत्रिमंडल से मंत्री को कब हटाएंगे जिसने किसानों को कुचल दिया। केवल वोट से और वोट के लिए ही ये काम किया गया है। साथ ही 2000 का नोट जब से आया है भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। जनता और ज्यादा जागरूक हो गई है। जनता को सब मालूम है और विजय रथ यात्रा में जो भीड़ उमड़ी उससे दिल्ली में बैठे लोग भी हिल गए हैं। और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कल वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले साधु संतों से मुलाकात की और फिर साधु संतों के साथ भोजन भी किया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा कि हम हमेशा संतों को पूजते आए हैं। हम वृंदावन में पूजा पाठ और संतों के सानिध्य के लिए यहाँ पर आए हैं और इसके साथ ही सानिध्य के लिए आए हैं। यहाँ पर अभी संतों का सानिध्य मिला है और फिर हम बाके बिहारी के दर्शन करेंगे और फिर शाम को हम दीपदान करेंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा कि काफी देरी से 3 कृषि कानून को वापस लिया गया है। ये सब चुनावी फंडा है, चुनाव नजदीक है, इसीलिए इन्हें वापस ले लिया गया और हमें लग रहा है कि अगर इनकी सरकार एक बार फिर बनी तो उसी दिन कृषि कानूनों पर बातचीत होगी। किसानों को पूरी तरह परेशान कर दिया। लंबे समय तक वो धरने पर बैठे रहे और कई किसानों की जान भी चली गई। किसानों ने लाठियां खाई, लेकिन हर मौसम में किसानों ने डटकर सरकार का मुकाबला किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगे बताया कि पहले ये कहते थे कि 3 कृषि कानून किसानों के हितों में बनाए गए हैं और बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे। तमाम तरह के अनगढ़ बातें भी कही गई, लेकिन आम जनता की आखिरकार जीत हुई, किसानों की जीत हुई। और अब हमारी पार्टी और हमने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आज चुनाव नजदीक है तो इन्हें 3 कृषि कानूनों की हार से, उन्हें डर से यह कानून वापस लेने पड़े। एमएलसी राजपाल कश्यप ने भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है
और विजय यात्रा में सीएम के शहर में जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला है, उससे साफ है कि गोरखपुर की सारी सीटों पर सपा जीतने जा रही है। उन्होंने आगे भाजपा को झूठ की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि पीएम सीएम को झूठ बोलने का सबसे बड़ा पुरस्कार या झूठ बोलने का पद्मश्री मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव और सपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अब भाजपा के साथ पीएम और सीएम भी घबरा गए हैं। गोरखपुर के एनएक्सी भवन सभागार में पहुंचे सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा ना तो अपनी किसी सीट पर जीत पाएगी और ना ही जमानत बचा पाएगी। जनता भाजपा की सरकार को जवाब देगी, क्योंकि आमजन, दलितों, पिछड़ों, किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के साथ उन्होंने झूठे वादे किए हैं, उसे पूरा भी नहीं किया। राजपाल कश्यप ने आगे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश का विकास तो दूर, अपने जिले का भी विकास नहीं कर पा रहे। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ को असफल, अयोग्य, घमंडी सीएम भी बताया। गोरखपुर में निषाद मल्लाह और इस सरकार को जवाब देंगे। सरकार बनते ही फूलन देवी की मूर्ति और स्मारक यहां पर बनाई जाएगी और सारी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देकर गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना नहीं हो रही और पिछड़े और दलित भी इस बार भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। 3 बार अपना भी नाम बदल चुके हैं। पहले अजय सिंह बिष्ट, फिर आदित्यनाथ योगी हो गए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ बन गए। इनके पास कोई काम नहीं है। और इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड शारीरिक प्रमुख यश गुप्ता को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। यश की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि कमलागंज रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह 22 वर्षीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड शारीरिक प्रमुख यश गुप्ता टहलने गए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और कमलागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी सचिदानंद गुप्ता के 22 साल के पुत्र यश गुप्ता को लहूलुहान हालत में परिजन और मोहल्ले के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने यश की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया है। यश गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड शारीरिक प्रमुख हैं और वो घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। बताते चले कि सीओ कमलागंज अजय कुमार शर्मा ने कहा कि अस्पताल में घायल यश गुप्ता ने बयान दिया है कि जिस शख्स ने उसे गोली मारी थी उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।